तक सड़क पर नमाज की अदायगी बंद नहीं हो जब तक सड़क पर नमाज की अदायगी बंद नहीं होती वो हर मंगल को सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का कार्यक्रम किया गया है। किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये कार्यक्रम सड़क पर नमाज के विरोध में किया गया है। जब तक ये सड़क पर नमाज बंद नहीं होगी तब तक हम भी प्रत्येक मंगलवार को हम भी ऐसे ही सड़कों को जाम करके ये कार्यक्रम किया करेंगे हनुमान चालीसा महाआरती का। हमारी सुनवाई हमने माननीय राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन देंगे हम यहाँ के सीओ संभल को, जिसमें हमने ये कहा गया है कि हमारी मांग है कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए, नमाजें रोड पे नहीं पढ़ाई जाए करें। और अब बात सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की। अयोध्या तनाज़ा में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सालसी कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सालसी का अमल जारी रखने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अगली समाअत के लिए 2 अगस्त मुकर्रर की है। 2 अगस्त को अदालत ये फैसला करेगी कि अयोध्या तनाज़ा सालसी के जरिए ही सुलझाया जाए या मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। 3 रुकनी सालसी कमेटी ने आज पेशरफ रिपोर्ट पेश की। 5 रुकनी बेंच ने रिपोर्ट का मुतालबा किया। हिंदू फरीक गोपाल विशारद ने गुज़श्ता दिनों अर्जी दाखिल करके कहा था कि सालसी के जरिए मसले के हल के आसार बहुत कम हैं, इसलिए अदालत मामले की समाअत करके मसला हल करे, जिसके बाद अदालत ने सालसी कमेटी से पेशरफ रिपोर्ट तलब की थी। और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर, आज़मीन हज को बेहतर सहूलत फराहम कराई जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम कराई जाएंगी। मक्का रोड प्रोजेक्ट के तहत सहूलत फराहम कराई जाएंगी हाजियों को। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आज़मीन हज को ये सहूलियात फराहम की जाएंगी। मक्का रोड प्रोजेक्ट के तहत ये आज़मीन हज को सहूलियत फराहम की जाएंगी, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आज़मीन हज शामिल हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज़मीन हज को मज़ीद बेहतर सहूलियत फराहम कराई जाएंगी। मक्का रोड प्रोजेक्ट के तहत सहूलियत फराहम कराई जाएंगी आज़मीन हज को, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आज़मीन हज शामिल हैं, जिनको ये सहूलियत फराहम कराई जाएंगी। और इसी मामले पे बात करते हैं, मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, आज़मीन हज को बेहतर सहूलियत फराहम कराई जाएंगी, लेकिन ये खबर है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और सिर्फ पाकिस्तान के आज़मीन हज को ये सहूलियत फराहम कराई जाएंगी। क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें गौहर कि जो भारत से हज करने के लिए जो जाते हैं, यहाँ से पिलग्रिम जो हज करने के लिए जाते हैं, उनके लिए सऊदी अरब की तरफ से एक नई पहल, एक नई इनिशिएटिव की बात की जा रही है। और इस इनिशिएटिव के लिए इंडिया और सऊदी अरेबिया लगातार टच में है, इस पर बात कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि इस इनिशिएटिव का नाम मक्का रोड इनिशिएटिव है और इसको माना जा रहा है कि अगले साल से इम्प्लीमेंट हिंदुस्तान में भी किया जाएगा। अगर हम बात करें इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि इससे सहूलियत मिलेगी उन तमाम पिलग्रिम्स को जो यहाँ से हज के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि जब इंडिया से कोई जाता है सऊदी अरब हज करने के लिए तो पहले उसको इमिग्रेशन से होकर गुजरना पड़ता है यहाँ पर, फिर क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद फ्लाइट में चढ़ने के बाद दोबारा सऊदी अरब पहुंचने पर फिर एक इमिग्रेशन करनी पड़ती है, उसमें बहुत वक्त लगता है। तो वक्त बचाने के लिए अब यह होगा कि भारत में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद, इमिग्रेशन के बाद, वहीं पर सऊदी अरब का एक ऑफिशियल मौजूद रहेगा जो इमीडिएटली आपको वीज़ा मुहैया कराएगा और आपकी इमिग्रेशन क्लियर कर देगा। यानी कि ये कि सऊदी अरब पहुंचने पर आपको दोबारा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और वहां पहुंचकर सीधे आप अपने होटल्स की तरफ या आप मक्का मदीना में जहां पर भी आपका स्टे है वहां पर आप जा सकते हैं। आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसमें सिर्फ वीज़ा का नहीं बल्कि पासपोर्ट क्लियरेंस, कस्टम्स, इन तमाम फैसिलिटीज़ और हेल्थ
से जुड़ी जो तमाम फैसिलिटीज़ है वो भी आपको इंडिया में ही हमारे ही एयरपोर्ट पे मिल जाएगी, यानी कि इससे हाजियों का काफ़ी वक्त बचेगा जो ट्रैवल करते हैं और काफ़ी फैसिलिटी उनको इससे मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल ये फैसिलिटी सिर्फ 4 मुल्कों में ही दी गई है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है। लेकिन अब ये फैसिलिटी इंडिया के लिए भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इंडिया में 11 एयरपोर्ट्स हैं जहां पर हज ऑपरेशंस होते हैं, तो ऐसे में उन 11 एयरपोर्ट्स पे ये ऑपरेशन एक साथ शुरू नहीं किया जाएगा। शुरुआत में ये बड़े एयरपोर्ट्स, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बंबई या गुजरात, इस तरह जो बड़े शहर हैं वहां से फैसिलिटी शुरू की जाएगी और आखिरकार कोशिश ये रहेगी कि सभी 11 एयरपोर्ट्स पर ये जो फैसिलिटी है ये हाजियों को मुहैया कराई जा सके। लेकिन शैलेंद्र, फिलहाल इंडिया में इस साल ये फैसिलिटी मक्का रोड प्रोजेक्ट जो है वो आजमीन को नहीं दिया जाएगा, ये अगले साल से दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए अभी फिलहाल बातचीत जारी है दोनों देशों के बीच में। हमारी आज जो सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने हमको ये जानकारी दी है कि ये फैसिलिटी को लेकर हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी इंडिया के लोगों को भी मिले, इंडिया के पिलग्रिम्स को भी ये फैसिलिटी मिले। इसके लिए क्योंकि इंडिया एक बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है और यहाँ से 2 लाख पिलग्रिम्स जा रहे हैं हज यात्रा के लिए हर साल, तो ऐसे में फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए बातचीत चल रही है। लेकिन एक और अहम और बड़ी बात जो एम्बेसडर ने न्यूज़ 18 उर्दू से कही है, उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो हज कोटा इंडिया के लिए है वो 2 लाख पिलग्रिम्स का है, इसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा।